अमोल की मां तो इस बात से खुद को दिलासा दे रही हैं कि बेटा जिंदा बच गया। उनका कहना है कि जिस तरह से उनके बेटे को पीटा गया, उससे तो साफ है कि उसे मारने की पूरी कोशिश की गई थी। अमोल की मां अपने बेटे को इंसाफ दिलाने के लिए कभी नेताओं से मिल रही हैं तो कभी पुलिस वालों से। ऐसे में सवाल यह है कि आखिर अमोल के पिता और दूसरे घर वाले कहां हैं? तो इसका जवाब है कि अमोल के पिता, अमोल की वाइफ और अमोल के ब्रदर इन लॉ सभी दिल्ली आए हुए हैं। अंकित शुक्ला और उसके बॉडीगार्ड्स ने अमोल को इतनी बुरी तरह पीटा कि उनकी एक आंख तो खराब हो गई है। दूसरी आंख को बचाने के लिए अमोल को कानपुर से दिल्ली के सर गंगाराम हॉस्पिटल में लाया गया। उन्होंने कहा कि मेरी आंख गिर गई है, आंख ढूंढो। हम लोग वहाँ आग ढूंढते रहे, हम लोग को भी नहीं समझ आया क्या हुआ, लेकिन उनकी आग बह गई थी, उनकी आग बह गई थी। तो वो उन्होंने ऐसे पकड़ा हुआ था, दोनों आंखों से खून निकला था जब हम पहुँचे हैं। तो उन्होंने कहा कि मेरी आग ढूंढो, आग गिर गई है। तो हम लोग पहले 10 मिनट तो आँख ही ढूंढते रहे वहाँ कि कहीं आँख गिर गई है, क्या हुआ है वहाँ। मैं पहुँचा तो पुलिस वाले खड़े थे, तो मैं वहाँ गया तो मैंने रोकने की कोशिश की तो उन्होंने मुझे मारा। मेरे जीआई को भी मारा उन्होंने, वो एक साथ में मेरे जीआई, बड़े जीआई मेरे साथ थे, उनको भी मारा। पुलिस वाले वहाँ तमाशा देख रहे थे। हालांकि 112 मैंने ही पहले कॉल करके वहाँ बुलाई थी पुलिस, क्योंकि मुझे 10 मिनट लग गए तो पुलिस मेरे से पहले पहुँच चुकी थी, लेकिन उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया। जब हम लोगों ने बहुत शोर मचाया तो उसके बाद वो वहाँ थाने ले गए, जहाँ उन्होंने आधा एक घंटे बाद उनको छोड़ दिया सबको। अमोल के ब्रदर इन लॉ कह रहे हैं कि पुलिस ने बीजेपी पार्षद के पति अंकित शुक्ला को छोड़ दिया। सोचिए, सामने बुरी तरह लहूलुहान शख्स है, आरोपी भी वही है, लेकिन फिर भी पुलिस ने किसी को गिरफ्तार करना या हिरासत में लेना भी जरूरी नहीं समझा। पार्षद सौम्या शुक्ला का इतना खौफ था कि उनके पति अंकित शुक्ला तो छोड़िए, बाउंसर्स के खिलाफ तक कार्रवाई नहीं की गई। पुलिस का गैर जिम्मेदाराना रवैया इतने तक ही सीमित नहीं रहा। अमोलदीप भाटिया को आंख जैसी सेंसिटिव जगह पर चोट लगी थी, लेकिन पुलिस वाले उन्हें तुरंत बेहतरीन ट्रीटमेंट दिलवाने की बजाय एमएलसी के लिए एक हॉस्पिटल से दूसरे हॉस्पिटल दौड़ा रहे थे। अनमोल के पिता अब आरोप लगा रहे हैं कि आरोपी अंकित शुक्ला बीजेपी पार्षद का पति था, शायद इसलिए पुलिस वाले दबाव में काम कर रहे थे। बेटा मेरा जो था वो टेबल के ऊपर चेयर के बगल बैठा हुआ था, उसकी आंख से लगातार खून बह रहा था, और जितने भी ये सौम्या शुक्ला और उनके जो 5-7 लोग थे वो सारे मतलब थानेदार के सामने कुर्सी पे बैठे हुए थे। तो जब मैंने वहाँ जाके देखा तो मैंने चिल्ला के थानेदार से कहा, हमने कहा आप लोग सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देश को भी नहीं मानते कि पहले उसको फर्स्ट एड दीजिए, उसके बाद सारी कार्रवाई हो। बहुत ज़्यादा लापरवाही बरती, इतनी ज़्यादा लापरवाही बरती कि उसको ट्रीटमेंट देने की बजाय उसको टेबल के सामने बैठाया हुआ है कि उसको पहले, जबकि सुप्रीम कोर्ट का स्पष्ट गाइडलाइन है कि आप पहले जो दुर्घटना में जिसके साथ दुर्घटना हुई है उसकी पहले इलाज कराइए, उसके बाद पुलिस कार्रवाई करिए, लेकिन ऐसा उन्होंने कुछ नहीं किया। पुलिस की घोर लापरवाही इसके अंदर, क्योंकि पुलिस जो थी वो मतलब बीजेपी के पार्षद के दबाव में थी, और हो सकता है कि उस समय किसी और का भी फोन उनके पास पहुंचे हो, तो उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की। अमोलदीप भाटिया का परिवार पिछले 50 साल से कानपुर के सबसे बड़े अस्पताल हैलेट हॉस्पिटल के बाहर सर्जिकल इक्विपमेंट और मेडिकल की दुकान चलाता है। कानपुर के बड़े कारोबारियों में उनकी गिनती होती है। यही वजह है कि बीजेपी पार्षद की इस गुंडागर्दी से कानपुर के व्यापारियों में बहुत गुस्सा है। उनकी नाराजगी इस बात को लेकर भी है कि जब पीड़ित और आरोपी एक साथ थे तो पुलिस ने उसी वक्त उन्हें अरेस्ट क्यों नहीं किया। पुलिस के पास आरोपियों के नाम हैं, फोटो हैं, फिर भी 3 दिन बाद भी पुलिस के हाथ खाली हैं। इसे लेकर कानपुर व्यापार मंडल के लोगों ने आज डीसीपी से मुलाकात की और कहा कि अगर कोई आम आदमी ऐसे अपराध करता तो पुलिस अब तक उसे गिरफ्तार कर लेती, लेकिन ये नेता से जुड़ा मामला है, इसलिए पुलिस कुछ नहीं कर रही। कार्रवाई के लिए बिल्कुल हम लोग, आप ये मान लीजिए 100% करेंगे, कोई इसमें वो नहीं है, ना किसी का फेवर लिया जाएगा, ना किसी दबाव में कोई काम होगा। हमारे जैसे आदमी ने की होती तो अभी तक बंद कर चुके थे। पकड़ने के लिए टीमें हमारी लगी हुई है, आपने कोशिश हमारी है कि आज ही में हम लोग कुछ इसमें सक्सेस मिल जाए, और वो एनबीडब्ल्यू भी इसमें करवा रहे हैं, और अगर नहीं है तो इनाम भी घोषित करेंगे। वैसे इन व्यापारियों की नाराजगी नाजायज भी नहीं है। गाड़ी के साइड नहीं देने जैसी मामूली बात पर हैवानियत वही दिखा सकता है जिसे सत्ता का नशा है, और नेता का ये बेलगाम रवैया बीजेपी को भी भारी पड़ सकता है। पिछले एक हफ्ते में यूपी में ये दूसरा मामला है जहां बीजेपी नेताओं से जुड़े लोगों की गुंडागर्दी सामने आई है।
इससे पहले सुल्तानपुर में बीजेपी नेता के भतीजे ने एक डॉक्टर को तड़पा कर उसकी बेरहमी से हत्या कर दी थी। हालांकि उस मामले में कार्रवाई करते हुए योगी सरकार ने आरोपी के यहां बुलडोजर चलाया था। अब कानपुर में भी बीजेपी पार्षद के पति की दरिंदगी सामने आई है। अब देखना होगा पुलिस और प्रशासन यहां क्या एक्शन लेते हैं। हालांकि कारोबारियों को भरोसा है कि मुख्यमंत्री योगी जिस तरह अपराध मुक्त यूपी की बात करते हैं, क्रिमिनल्स पर एक्शन लेते हैं, वैसे ही कुछ यहां भी होगा और आरोपियों के यहां बुलडोजर चलेगा। ऐसे अपराधियों के ऊपर जल्द से जल्द उनके खिलाफ 82-83 की कार्रवाई करते हुए अगर वो नहीं हाजिर होते हैं तो उनके ऊपर बुलडोजर की कार्रवाई भी होनी चाहिए और ऐसी सख्त कार्रवाई होनी चाहिए जिससे पता चले कि आपके राज में सिर्फ सत्ताधारी जो हैं वो भी अगर गलत काम करेंगे तो उनको भी सजा मिलेगी, एक मिसाल बनेगी। कुछ ना कुछ तो फर्क पड़ता ही है। अगर ये हम सपा का या बसपा का या कांग्रेस का होता तो शायद एक्शन जल्दी हो चुका होता। कुछ ना कुछ तो फर्क पड़ ही रहा है। इन्होंने अभी कहा योगी आदित्यनाथ जी, मैं बहुत धन्यवाद देता हूं उनको कि उन्होंने वो भी इसको संज्ञान में ले चुके हैं। ये मामला मुख्यमंत्री के वहां तक पहुंच चुका है। योगी सरकार जो है वो एक तो गुंडों के खिलाफ काम करती है, दूसरा उनके अपने ही लोग जो है गुंडागर्दी करते हैं। ये योगी जी को बहुत ध्यान से देखना पड़ेगा क्योंकि सरकार की रेपुटेशन सारी इन्हीं लोगों के ऊपर डिपेंड करती है। और मैं योगी जी से प्रार्थना करता हूं कि इनके ऊपर 307 की धारा लगाई जाए क्योंकि किसी व्यक्ति को अगर आप मार दें तो उसका जीवन एक बार में समाप्त हो जाता है, लेकिन अगर किसी व्यक्ति की दोनों आंखें चली जाएं तो उसका जीवन रोज मरता है। वो रोज मर के जीता है। उसका 13 साल का बच्चा है, वो कैसे पढ़ेगा, कैसे आगे जीवन चलेगा। मैं 68 साल मेरी उम्र हो गई, मुझसे चला नहीं जाता, इकलौता सहारा मेरे घर का। अब उसके साथ ये हादसा हो गया तो हम लोग कैसे अपना जीवन देंगे, हमें तो यही समझ में नहीं आ रहा। मेरी प्रार्थना है प्रशासन की उसके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई करें और जो भी उनके ऊपर खिलाफ एक्शन हो उनको तुरंत गिरफ्तार करके उनको जेल भेजा जाए। आरोपियों पर एक्शन को लेकर दबाव पुलिस पर भी है। यूपी में पिछले कुछ दिनों में जिस तरह की अपराध की घटनाएं हुई हैं, उससे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी खुश नहीं हैं। कुछ ही दिन पहले एक रिव्यू मीटिंग में उन्होंने अलीगढ़ समेत कुछ जिलों के पुलिस कप्तानों को डांट लगाई थी। कानपुर वाला ये मामला भी बड़ा होता जा रहा है। पुलिस अफसर अब कह रहे हैं कि आरोपियों के खिलाफ इनाम घोषित कर दिया गया है, जल्द ही उन्हें अरेस्ट भी कर लिया जाएगा। हमने सीसीटीवी फुटेज भी देखे, उसमें गाड़ियों का आगे जाना आने जाना वाला चीज दिखाई दे रही है। तो मुझे लग रहा है जो संभवता है कि वो ओवरटेक करने को लेके ही कुछ वाद विवाद हुआ है। उसी बात पे जो बाद में लड़ाई झगड़ा हुआ, फिर थाना पुलिस पहुंची है। चूंकि जो अमोलदीप जी थे उनकी चोटें आई थी तो उनके इलाज के बेहतर इलाज के लिए वो दिल्ली चले गए हैं।